अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ टीम एनबीएस। आज हम लोग अपने ज़ीरो टू हीरो कोर्स का आगाज़ करने लगे हैं। ये फर्स्ट वीडियो है। बेसिकली ये कोर्स उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनका नॉलेज लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो है, या ऐसे यूज़र्स जिन्होंने कभी ट्रेडिंग नहीं की, जो न्यूली ज्वाइन करते हैं। उन्होंने किसी से सुना होता है कि ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है, या कहीं से भी वो मोटिवेटेड होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो ऐसे लोगों को ज़ीरो से एडवांस लेवल तक पूरी लर्निंग इस कोर्स में कराई जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़ात के साथ सिंसियर हैं और आप अपने लिए कमाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आपके अंदर मेहनत का जज्बा मौजूद है, तो ये कोर्स आपके लिए है। एनबीएस का आपके साथ प्रॉमिस है, अगर आपने ये कोर्स स्टार्ट से एंड तक पूरा देखा, समझा और प्रैक्टिस किया, तो 100% श्योरिटी है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर कुछ जनरल क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ताकि उनके आंसर दिए जा सकें। पहला सवाल कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डॉलर्स कमा सकते हैं? यस, इट्स पॉसिबल, लेकिन उसके लिए आपकी स्किल उतनी ही पॉलिश होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। वो एक मुहावरा है ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो लोहार की प्रैक्टिस इतनी होती है कि वो एक चोट लगाता है और लोहा टूट जाता है, ठीक है। सुनार बेचारा की प्रैक्टिस नहीं होती और वो बेचारा 100 चोटें भी मारता है तो लोहा नहीं टूटता। तो आपकी प्रैक्टिस लर्निंग इतनी अच्छी होनी चाहिए और इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप एक ऐसी ट्रेड लो जो दूसरे बंदे की 10 ट्रेड्स पे भारी हो। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए, और इंशाल्लाह इस कोर्स को अगर आप स्टार्ट से एंड तक देखते हैं तो आपकी ये प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी और आपको समझ आएगा कि ट्रेड कैसे हंट की जाती है और ट्रेडिंग कैसे होती है और डॉलर कैसे बनाए जाते हैं और ज़्यादा डॉलर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड डॉलर कैसे कमाए जाते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग है क्या? सिंपल सा आंसर है, कोई भी चीज़ खरीदना या बेचना ट्रेडिंग है। आप बाजार से कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ सब्जी खरीद रहे हैं, कुछ खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं, कुछ जूते कपड़े वगैरह खरीद रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग है। आप पैसे दे रहे हैं, सामने वाला और रिटर्न में आपको कुछ चीज़ दे रहा है, तो आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, दैट इज ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग डिफरेंट लेवल्स पे होती है। मार्केट्स में जो हमारी फिजिकल मार्केट्स हैं उनमें ट्रेडिंग होती है, ठीक है, जहाँ से हम लोग कपड़े वगैरह या जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं हमारी हम खरीद सकते हैं। दूसरी है ऑनलाइन ट्रेडिंग, जहाँ से पैसा आप लोग ऑनलाइन बना सकते हैं, या जिस ट्रेडिंग के बारे में अभी हम लोग पूरा कोर्स डिज़ाइन करेंगे, तो वो है ऑनलाइन ट्रेडिंग। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, क्या कौन सी ज़्यादा फ़ायदेमंद है? तो ऑफलाइन ट्रेडिंग में आपको कोई ना कोई स्पेस चाहिए, मार्केट में कोई शॉप चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए, कोई टीम चाहिए, फिर स्टॉक चाहिए, ठीक है। फिर आप सुबह जाओगे, रात तक आओगे, पूरा दिन काम करोगे, ठीक है। उसके बाद में आपका पैसा जनरेट होता है, और आपको सुबह हर हाल में जाना है, रात को हर हाल में वापस आना है। अदरवाइज आपका बिजनेस चलेगा नहीं, ठीक है, आपकी वो ट्रेडिंग चलेगी नहीं। फिजिकल स्टोर में, मार्केट में आप शॉप खोल लो, कुछ भी कारोबार शुरू कर लो, लेकिन ऑनलाइन में सबसे बड़ा फायदा आपको जो है, 2 चीज़ों का है। आपने कब ट्रेडिंग करनी है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। आप सुबह 5 बजे करो, आप दोपहर 2 बजे करो, आप रात के 2 बजे करो, जब आपका दिल करे करो। दूसरी चीज़, आप स्पेस इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आपने बाजार में बैठ के ट्रेडिंग करनी है, बाजार में बैठ के करो। आपने रूम में बैठ के करनी है, रूम में बैठ के करो। आपने किसी रिलेटिव के घर में बैठ के ट्रेडिंग करनी है, उधर बैठ के करो। जिधर आपका दिल करे आप ट्रेडिंग करो। आप चलते फिरते ट्रेडिंग करो। आप स्पेस डिपेंडेंट हो ही नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो। तो ये सबसे बड़े 2 फायदे होते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के। इसके साथ साथ कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसा भी ज़्यादा बनता है बनिस्बत इसके कि ऑफलाइन ट्रेडिंग की जाए या कोई भी बिजनेस वगैरह किया जाए। आई होप अभी तक ट्रेडिंग क्या है ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट जो है, अब ट्रेडिंग तो समझ आ गई कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है और उससे पैसे वगैरह बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी मार्केट्स हैं, वो मार्केट्स कैसे काम करती हैं, और उन मार्केट्स में पैसा कैसे बनता है। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तीनों बेसिकली क्रिप्टो, फॉरेक्स और डेरिव, 3 ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग इनकी सरसरी
डेफिनेशन समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो पहली चीज है हमारे पास क्रिप्टो या क्रिप्टो करेंसी। पूरा वर्ड है क्रिप्टो करेंसी और उसकी शॉर्ट फॉर्म है क्रिप्टो। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है जो कि इस चीज को इंश्योर करती है कि आप उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते। लेट्स से इसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ। जो बाजार में करेंसी है, पीकेआर है, यूएसडी है, आईएनआर है, किसी भी मुल्क की करेंसी है, क्या उसको डुप्लीकेट किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है, नकली नोट छपते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि आप इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते। जो बिटकॉइन एक दफा माइन हो गया उसको दोबारा से माइन नहीं किया जा सकता, वो बस एक दफा माइन हो गया। एक बिटकॉइन एक ही बार माइन होगा, वो 2 बार माइन नहीं हो सकता। उसके बाद most cryptocurrencies exist on decentralized networks using blockchain technology। अब क्रिप्टो करेंसीज में क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं करेंसीज की। कुछ ब्लॉकचेन बेस्ड होती हैं और कुछ करेंसीज दूसरी ब्लॉकचेन्स के ऊपर काम करती हैं। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। ये एक अच्छी खासी डिटेल्ड है और इस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगी कि कौन सी करेंसीज ब्लॉकचेन होल्ड करती हैं जिनकी अपनी ब्लॉकचेन है, और किन करेंसीज की अपनी ब्लॉकचेन नहीं है, जिनकी है क्यों है, और जिनकी नहीं है उनकी ब्लॉकचेन क्यों नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये एक प्रॉपर डिस्कशन है, टॉपिक है, जिसके लिए एक अलग टाइम हम लोग निकालेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि कुछ करेंसीज की ब्लॉकचेन होती है और कुछ दूसरी ब्लॉकचेन्स को यूज करते हुए डिजाइंड होती हैं, ठीक है। A distributed ledger enforced by disparate network of computers, ठीक है। A defining feature of cryptocurrencies is that they are generally not issued by any central authority। दूसरी या तीसरी कह लें कि खासियत क्रिप्टो करेंसी की ये होती है कि ये किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर कंट्रोल नहीं होती। जिस तरह पाकिस्तान में पीकेआर है तो वो स्टेट बैंक के अंडर कंट्रोल है, स्टेट बैंक जब चाहे नए नोट इशू कर दे। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज में उनकी जो भी करेंसी होती है वो प्रिंट होती रहती है। गवर्नमेंट का जब दिल करता है, जब उनको लगता है कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो नोट प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्रिप्टो में आप ऐसा नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि अगर डिमांड बढ़ गई है तो एकदम से सप्लाई बढ़ा दो। समझ रहे हैं? जो चीज एक कानून के तहत चल रही है, एक प्रोसीजर के तहत चल रही है, उसी तरह से चलेगी। ये किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर नहीं है कि कोई उसको अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सके या कंट्रोल कर सके। रेंडरिंग दैम थ्योरेटिकली इम्यून टू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और मैनिपुलेशन। वही बात हो गई जो मैंने आपसे कही है कि ये गवर्नमेंट वगैरह इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। जिस तरह से वो दूसरी करेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं, नोट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला मामला नहीं होता क्रिप्टो करेंसी में। हमारी दूसरी मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स मार्केट क्या है? फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स पे या फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंट कंट्रीज की जो एक्चुअल करेंसीज हैं वो ट्रेड होती हैं। लेट्स से पाकिस्तान की करेंसी है पीकेआर और अमेरिका की करेंसी है यूएसडी। तो पीकेआर वर्सेस यूएसडी एक्सचेंज हो रहा होता है। आप पीकेआर दे रहे हो और यूएसडी खरीद रहे हो, दैट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। फॉरेन करेंसीज का एक्सचेंज फॉरेक्स कहलाता है। बिल्कुल सिंपल करके समझाया ताकि बच्चे को समझ आ जाए। उसके बाद हमारी थर्ड मार्केट है डेरिव मार्केट। अब डेरिव भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब डेरिव की खासियत क्या है कि इधर आप ये तकरीबन एक ऑल इन वन केस है, ठीक है। इसमें आप क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स भी ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्सेस भी ट्रेड कर सकते हो, सिंथेटिक पेयर्स भी ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, ये क्रिप्टो और फॉरेक्स की तो डेफिनेशन आपको ऑलरेडी समझ आ चुकी है। इंडेक्सेस और सिंथेटिक पेयर्स को फर्दर डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक इतना समझे कि डेरिव में ये सारी चीजें ट्रेड हो सकती हैं। तो डेरिव भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ट्रेडिंग होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ना जो लोग डेरिव पे ट्रेड करते हैं वो इस माइंडसेट के साथ ट्रेड करते हैं कि हमें फॉरेन रिटर्न चाहिए। आपने फॉरेक्स में ट्रेड लगाई, अब आपने सुबह को ट्रेड लगाई, अब आप बैठ के वेट कर रहे हो कि जब आपकी ट्रेड परफॉर्म होगी और प्राइस एक्शन उस लिहाज से मूव होगा और आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन डेरिव में विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो डेरिव से कैसे कमाना है, इसके लिए एक प्रॉपर अलग से कोर्स एनबीएस का मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं।
या फर्दर भी हम लोग जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे तो चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करते जाएंगे कि किस मार्केट में कैसे काम करना है और कैसे पैसा बनाना है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तक हमने बेसिक या जनरल ओवरव्यू सीखा है। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी मार्केट है और वो मार्केट किस बेसिस पे काम करती है। ये आज की हमारी लर्निंग है इस वीडियो की। अभी इसको क्लोज करते हैं और सेकंड वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपने पूरा कोर्स देखना है, स्टार्ट से एंड तक देखना है ताकि आपको इजी वर्डिंग में समझ आए। मोस्टली लोग कोर्सेज बनाते हैं, बहुत सी दुनिया बनाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ना मेंबर्स हमारे पास आके कंप्लेन करते हैं कि सर इजी वर्डिंग में समझाएं, हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें, हमें समझ नहीं आती, बस वन लाइनर बता दें। उनको जब कहा जाता है कि आप ये चीज़ें देखें या यहाँ से सीखें यहाँ से सीखें, तो वो कहते हैं सर हमें वन लाइनर बता दें। तो आज आपको वन लाइनर सिखाने की कोशिश की है, बिल्कुल ही सिंपल और शॉर्ट वर्डिंग में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।